हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव धमीजा आज आपके लिए एक फिर वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, लेक्चर नंबर 10। हमने लास्ट क्लास में जो लेक्चर नंबर 9 था उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे थे कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज पहले हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि स्टेटमेंट ऑफ P&L जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर जाने से पहले आपको बैलेंस शीट अच्छे से लर्न हो, हेड सब हेड आप आइडेंटिफाई कर सको। तो इसलिए हम पहले कुछ आज क्वेश्चंस और डिस्कस कर रहे हैं। और जब भी ये लेक्चर देखने बैठो आप सबको बैलेंस शीट के सारे हेड सब हेड लर्न होने चाहिए। वो मैंने अपनी वीडियोस में सब लर्न करवा दिया है। सबसे पहले हम कर रहे हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर 18। पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुछ सिंपल डिस्कस कर रहे हैं, एंड में आते आते कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18, पेज 1.34। नेम एनी 5 आइटम्स ऑफ टेंजिबल एसेट। आपको कोई 5 आइटम्स बताने हैं टेंजिबल एसेट्स के, कुछ भी बता दो। फर्नीचर, बिल्डिंग हो सकती है, और लैंड हो सकता है, व्हीकल्स हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी। बहुत है, 5 आइटम बताने हैं, बाकी जो आपका मन करे आप बता सकते हो, कुछ भी बताना है। कुछ औकात नहीं थी वैसे क्वेश्चन की, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। तो इलस्ट्रेशन 18 डन, साथ साथ नोट करते रहना। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 19। इलस्ट्रेशन 18 में हमें बेटा 5 आइटम्स बतानी थी टेंजिबल एसेट्स। वो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, कुछ भी आप लिखकर आ सकते हो। एक एग्जांपल और लिखना हो, ऑफिस इक्विपमेंट भी ऐड कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको ऐड करना हो कुछ भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 19, पेज नंबर 1.34। नेम एनी 5 आइटम्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के आपको 5 आइटम्स बताने हैं। इंटेंजिबल एसेट्स याद है बेटा आपको, गुडविल हो सकता है, पेटेंट्स हो सकते हैं, कॉपीराइट्स, फोर्थ माइनिंग राइट्स, उसके बाद आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बता सकते हो, ट्रेडमार्क बता सकते हो, और बताना है, लाइसेंसेस बता सकते हो, एंड फ्रेंचाइज, जो आपका मन करे जी वो बता सकते हो। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये आपको काम आएगा जब आप दूसरे क्वेश्चंस करते हो, तो आपको पता हो जाएगा, आप जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये देख के टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 20, यही पेज नंबर 1.34 पर ही है। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपल से नाम बताने हैं। किसी का बाई चांस नोट करना रहता है तो वीडियो पोस्ट करके उसको नोट कर सकता है, कुछ समझाने वाला नहीं।
तो शायद आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग सकती है। इलस्ट्रेशन 20, नेम एनी लिस्ट 5 आइटम्स विच आर इंक्लूडेड अंडर द हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपको 5 आइटम्स बतानी है जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो हेड है उसके अंदर इंक्लूड होती है। मैंने आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जब पढ़ाया था, मैंने बताया था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो एसेट होती है, वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम अपने पास रिटेन करते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए, जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं होता। और इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती थी, एक ट्रेड और एक अदर इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती थी जो दूसरी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स वगैरह में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में। और अदर इन्वेस्टमेंट्स इन सब के अलावा जो भी होती है वो अदर इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के हेड के अंदर 8 चीज़ें आपको लर्न करवाई थी। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। तो इन 8 चीज़ों में प्रॉपर्टी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पार्टनरशिप फर्म्स, और कुछ आती थी अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो आपको 5 आइटम्स बताने हैं, कुछ भी बता सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ तक इसको नोट कर लेना, वरना आपको लर्न होंगे, खुद भी लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, और लिखना चाहो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, बस यही था। और आपको लिखना है अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। और अगर आपको याद हो, करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी सेम आता था, बस एक इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी को हटा के बाकी 7 चीज़ें आती थी इन्वेस्टमेंट इन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे सही कर लेना, अगर नोटिस कर लिया है तो, ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, वो मैंने इक्विटी इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लिख दिया था, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आएगा। नेक्स्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 21। लिस्ट एनी 5 आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड अंडर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। पहली बात, जो इन्वेंट्रीज है वो सब हेड है किसका, करंट एसेट का। करंट एसेट के अंदर 6 सब हेड आते थे, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट। और इन्वेंटरीज के अंदर हमारी 6 चीज़ें हमने देखी थी। अब कोई 5 आइटम्स बतानी है। एक तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म का हो सकता है। उसके बाद फिनिश गुड्स भी पड़े हो सकते हैं। फिनिश गुड से पहले, रॉ मटेरियल के बाद, फिनिश गुड से पहले आप एक वर्क इन प्रोग्रेस WIP भी लिख सकते हो।
और क्या आता था, लूज टूल्स आते थे, लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी करा था और ये बताया था इम्पोर्टेंट है। और क्या आ सकता है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 चीज़ें इन्वेंटर्स के अंदर आती हैं। सिक्स्थ भी लिख देते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। ये इन्वेंटरीज के सब हेड के अंदर आता था। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 22, पेज नंबर 1.34। लिस्ट 5 आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड अंडर करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी आपको बताया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, याद करो इलस्ट्रेशन 20, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स। बस इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी हटा दो, बाकी लिख देना। इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स भी आ सकता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी नहीं आता है, बाकी सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, पार्टनरशिप फर्म्स, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज। ये आपको नहीं करना है, ये मेरी निंजा टेक्निक है, आप यूज़ नहीं करोगे। आपको पूरा नोट करना है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स और इन्वेस्टमेंट इन ट्रस्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो हम करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन 34। ये किसी का रहता है तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, वरना खुद भी लर्न होगा, लिख लो। पेज नंबर 1.39, इलस्ट्रेशन नंबर 34। अंडर विच मेजर हेडिंग, मतलब मेजर हेड भी बताना है, एंड सब हेडिंग द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फॉर्मेट याद होगा, सीरियल नंबर, आइटम, वो वाली आइटम नहीं है जो तुम सोच रहे हो, है मेजर हेड और सब हेड। बेटा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म लोन्स। अब लॉन्ग टर्म लोन्स है तो ये जो भी होगा लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, तो लॉन्ग टर्म लोन है, ये किसके अंदर आएगा, सब हेड होता है बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के सब हेड के अंदर। और जो इसका मेजर हेड है वो आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज।
लॉन्ग टर्म लोन्स है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोन ले रहे हो तो पहली बात करंट लाइबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी है। और ये सब हेड कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस लास्ट क्लास में बताया था और बताया था इंपॉर्टेंट है। कॉल्स इन एडवांस याद करो, कंपनी की करंट लाइबिलिटी होती है, कंपनी की करंट लाइबिलिटी होती है और सब हेड होता था अदर करंट लाइबिलिटी। कॉल्स इन एडवांस क्या है, जब भी कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट के साथ क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, तो जब भी एडवांस में पैसे पे कर देता है कंपनी की करंट लाइबिलिटी है। कॉल्स इन एडवांस। तो कंपनी की जो मेजर हेड है वो क्या आएगा, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, और जो सब हेड है वो आता है अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। अदर करंट लाइबिलिटीज़ याद होगा, जिसके अंदर हम 10 चीज़ें पढ़कर आए हैं अदर करंट लाइबिलिटी में। कॉल्स इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क। बेटा ट्रेडमार्क अभी हम पढ़ के आए हैं, ये तो इंटेंजिबल एसेट्स है। अब ये होते तो दोनों लॉन्ग टर्म ही है, नॉन करंट, मतलब ट्रेडमार्क जो है नॉन करंट एसेट है, तो मेजर हेड आ जाएगा इसका नॉन करंट एसेट्स, और सब हेड आएगा फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर बेटा फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट के अंदर ये आएगा इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, 4 सब हेड होते थे, तो ये आएगा फिक्स्ड एसेट के, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। और जो लास्ट पॉइंट है वो है ड्राफ्ट्स इन हैंड। आपको बताया था बेटा चेक इन हैंड, ड्राफ्ट्स इन हैंड, ये हमारा जो सब हेड होता है वो आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। और जो मेजर हेड होता है वो होता है करंट एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म लोन्स आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कॉल्स इन एडवांस करंट लाइबिलिटीज, सब हेड अदर करंट लाइबिलिटी। ट्रेडमार्क जो है वो नॉन करंट एसेट है फिक्स्ड एसेट के अंदर, इंटेंजिबल एसेट्स। और जो है ड्राफ्ट्स इन हैंड, ये हमारा करंट एसेट है और ये सब हेड अंदर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जब ये वीडियो देख रहे होगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको ये मेजर हेड सब लर्न है, बैलेंस शीट पूरी लर्न है और आप इसको रिवाइज करके पढ़ रहे हो। तो अगर एक बार ये नोट नहीं हुआ है, प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 36। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2018-19 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे टर्न कर रहा हूँ मैं। इलस्ट्रेशन 36 इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 1.40, और ये CBSE 2018-19 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। State under which major heading and subheading will the following items be presented in the balance sheet of a company as per Schedule 3 Part 1 of the Companies Act 2013। फॉर्मेट बना लो, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद आपका आता है आइटम, मतलब जो भी पर्टिकुलर्स है, क्या चीज़ जो शो करनी है। मेजर हेड, सब हेड,
सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस आप खुद देखो बेटा, एडवांस में इंश्योरेंस करवा रहे हो, एक आपको ये तो पता है आपका करंट एसेट है, सब हेडिंग किसके अंदर आएगी, प्रीपेड एक्सपेंस है, सब हेड होता है अदर करंट एसेट्स, और मेजर हेड जो है वो आएगा करंट एसेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है और सब हेड जो जिसके अंदर शो होगा ये आएगा अदर करंट एसेट्स के अंदर, क्योंकि ये बेटा प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस अक्रूड इनकम हो गई, डिविडेंड रिसीवेबल हो गया, एडवांस टैक्सेस हो गए, ये सारी चीज़ें अदर करंट एसेट्स के अंदर आती थी। ध्यान रखना, इंश्योरेंस हमारा खर्चा है तो प्रीपेड एक्सपेंस अदर करंट एसेट्स के अंदर आती है। नेक्स्ट गिवन है इंटरेस्ट इन डिवेंचर्स, सॉरी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स लगा मुझे पहले, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। अब डिवेंचर्स में क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। अब देखो कुछ स्पेसिफाइड नहीं है ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो आप इसको हमेशा फिर नॉन करंट एसेट एज्यूम करोगे। अभी हम क्वेश्चन भी करके आए हैं, अगर आपको याद है, इलस्ट्रेशन 20 इन्वेस्टमेंट बेटा पैसा लगता है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, कुछ नहीं बोला तो मैं इसको लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए एज्यूम कर रहा हूँ। तो इसका मेजर हेड जो आएगा वो आएगा नॉन करंट एसेट्स, और सब हेड जो आएगा वो आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। 8 इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो भी लर्न करवा रखी है, अभी रिवाइज करवाई थी कौन कौन सी। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट है कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है, जब भी कोई डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, बताया था बेटा कोई भी कंजर आदमी, सर आपको कैसे पता आदमी है औरत है, कोई भी कंजर बंदा या कंजरी है, चलो ठीक है, पैसे पे नहीं करता किसको, कंपनी को, जो भी कंपनी ने पैसा मांगा है लेकिन पे नहीं कर रहा। और कॉल्स इन अरियर्स मैंने आपको बताया था, अगर आपको बैलेंस शीट का सबसे पहला हेड याद हो, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आपका सबसे पहला क्या आता था, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल कितना होता है, फिर आता था इशूड कैपिटल, कंपनी कितना मैक्सिमम, मतलब कंपनी आउट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल कितने शेयर्स इश्यू कर रही है, उसमें से पब्लिक कितने सब्सक्राइब करेगी, सब्सक्राइब में भी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप में पूरा मांगा पूरा मिला, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में से एक अमाउंट माइनस होता था कॉल्स इन अरियर्स का, बार बार बोला था ये, एक अमाउंट माइनस होता था कॉल्स इन अरियर्स का, और एक अमाउंट ऐड होता था फॉरफिटेड शेयर्स का। तो कॉल्स इन अरियर्स इसका जो मेजर हेड है वो तो जी हो गया शेयर होल्डर्स फंड, और सब हेड जो है ये जाता था सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, उसको तो हम शेयर कैपिटल में शो करते हैं, मतलब उसके सब हेड में, तो ये शो होगा इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल, ये शो होगा इन नोट्स टू अकाउंट्स अंडर शेयर कैप ऑन शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल एज डिडक्शन। तो बेटा डिडक्शन की तरह शो होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, वो भी नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा किसका, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जो बनेगा किसका, शेयर कैपिटल का। तो ध्यान रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉल सिनेरियो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होता है नोट्स टू अकाउंट्स में उसमें डिडक्शन की तरह शो होगा। तो इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल एज डिडक्शन, और सब्सक्राइब्ड में भी सब्सक्राइब्ड बट
नॉट फुल्ली पेड अप में से माइनस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स ने अभी तक डिविडेंड क्लेम नहीं करा है, डिविडेंड कलेक्ट नहीं करा, अब उन्होंने क्लेम नहीं करा, अनपेड है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी, और कौन से हेड के अंदर? नो अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर। तो ये तीनों चीज़ें नोट हो गई होगी, नहीं हुई है प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आया वो आया अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड ये हमारी करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटी है, तो मेजर हेड आ गया करंट लाइबिलिटीज। मेजर हेड जो आ जाएगा वो आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज। और जो सब हेड है वो जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर। तो जितनी भी चीज़ें बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न है, याद है, उसी के अंदर शो होगा अगर रिवीजन कर रखी है तो, नहीं तो बाउंस आ जाएगी बेटा ये। नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व। ये तो आसान है सर, कोई भी रिजर्व आ जाए उसका सब हेड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस ध्यान से देखना, मिले मैं सब हेड के अंदर लिख रहा हूँ। और सर रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड का सब हेड है, तो मेजर हेड हो गया शेयर होल्डर्स फंड। ये तो इजी है। सर नेक्स्ट हम बताएंगे, आपने लास्ट क्लास में भी इम्पोर्टेंट बताया था, अच्छा याद है, लूज टूल्स। लूज टूल जाता था, जो सब हेड होता है वो आता है इन्वेंटरीज, और मेजर हेड जो होता है वो आता है करंट एसेट्स। तो मेजर हेड करंट एसेट्स और लूज टूल्स आता है इन्वेंटरीज के सब हेड के अंदर। और इसका भी क्वेश्चन आज हमने करा है, दिखा देता हूँ। इलस्ट्रेशन 21, लूज टूल्स यहाँ पर लिख के आए हो। इन्वेंटरीज के सब हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल। तो ये तीनों नोट नहीं हुए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर आपको याद हो, कोई भी बेटा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग बन रही है जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अब बिल्डिंग है, कैपिटल है की बात चल रही है। बिल्डिंग तो पहली बात एक ये आता था मेजर हेड नॉन करंट एसेट्स, मेजर हेड आता था नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स का जो पहला सब हेड था वो था फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स के मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, चार सब हेड होते थे, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और एक आता था इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट के अंदर ये जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिक्स्ड एसेट के अंदर चार सब हेड होते थे, टेंजिबल एसेट्स, उसमें बेटा वो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ ऐसी चीज़ें। फिर इनटेंजिबल एसेट्स, इसमें पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, जो भी पिछला क्वेश्चन करा उसमें भी था। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर बेटा यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की जगह पॉइंट दिया होता बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जिसका काम चल रहा है, या बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ भी आ सकता है।
और एक लास्ट आता था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बाद इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, वो नेक्स्ट पॉइंट में आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी। पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, प्रोसेस में है बेटा। और पेटेंट्स क्या होते हैं आपको पता है, इंटेंजिबल एसेट्स, और अभी डेवलप होंगे। तो नॉन करंट एसेट तो क्या होता था, मेजर हेड, और सब हेड फिक्स्ड एसेट्स। अभी इनकी डेवलपमेंट होगी, मतलब चल रही है, कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो ये आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जिन पे काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको जल्दी से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पहले हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 37 इसके बाद करेंगे। नेक्स्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 10। नोट हो गया होगा, किसी का कुछ रहता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर 1.26। पेज नंबर 1.26, illustration number 10, under which main head and subhead of equity and liabilities। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का ही है, इसमें बेटा सिर्फ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का ही पोर्शन है, एसेट्स का पार्ट नहीं है। तो अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन अ कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के 4 सब हेड थे, मतलब 4 मेजर हेड थे अगर याद हो। सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर होल्डर्स फंड के अपने 3 सब हेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स। शेयर कैपिटल में याद होगा ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में से एक अमाउंट माइनस होता था कॉल्स इन अरियर्स का, और एक अमाउंट ऐड होता था फॉरफिटेड शेयर्स का। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कुछ 8 चीज़ें पढ़ रखी हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कुछ ऐसी चीज़ें याद होगी आपको। और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसका कोई सब हेड नहीं होता था। फिर आता था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसका कोई सब हेड नहीं था, वो मेजर हेड ही था। नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अपने 4 सब हेड थे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ऐसी चीज़ें। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पढ़ाया था। अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है, अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है, ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आता था, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते थे। फिर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ऐसे 4 सब हेड आते थे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है
एक फॉर्मेट बना लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आएंगे तो अपने पास मार्क कर लेना। मेन हेड बोलो या मेजर हेड बोलो, एक ही बात है। आइटम्स, मेन हेड या मेजर हेड, और ये आ जाएगा सब हेड। बेटा सबसे पहला आइटम जो है वो है डिबेंचर्स। डिवेंचर क्या होता है? कंपनी जो भी पैसा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इशू करती है, मतलब डिवेंचर इशू करती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है कंपनी का, लोन कैपिटल, एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है कि कंपनी इतना पैसा ले लिया है, और कंपनी जनरली इसको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ही लेती है। तो जो मेजर हेड है वो आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज का, और सब हेड अगर आपको ये याद हो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का आता है। मेजर हेड आएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और सब हेड आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स बिल्कुल सेम चीज़ आएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, मेजर हेड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर याद होगा पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम अदर पार्टीज, अदर लोन्स एंड एडवांसेस नेचर टू बी स्पेसिफाइड, ये चीज़ें आती थी। नॉन करंट लाइबिलिटीज के लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर 5 चीज़ें याद करवाई थी, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट्स और अदर लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये पब्लिक डिपॉजिट्स और डिवेंचर्स सेम मेजर हेड और सेम सब हेड का ही पार्ट हो गए। नेक्स्ट आया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? कंपनी फेस वैल्यू से जितने भी ऊपर बेटा इशू प्राइस होता है उसका, वो प्रीमियम पर जब भी शेयर्स इशू करती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, फेस वैल्यू से जितना भी ज़्यादा पैसा रिसीव कर रही है उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब रिजर्व है तो एक चीज़ याद रखनी है, कहाँ पर? रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये होता है सब हेड, और ये जाता है मेन हेड या मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के 3 सब हेड थे, शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, और फिर आता था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर्स। फिर है कैपिटल रिजर्व, ये फिर से रिजर्व आ गया, ये भी सेम ही चीज़ आएगी, शेयर होल्डर्स फंड और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जो भी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन पर कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। सॉरी, यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट।
फॉरफिटेड शेयर अभी याद करवाया है। शेयर होल्डर्स फंड का एक सब हेड है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर जब हम शो करते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, उसमें एक अमाउंट माइनस होता है कॉल्स इन अरियर्स और एक अमाउंट ऐड होता है क्या, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो मेजर हेड जो है वो तो आ गया शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मेजर हेड। तो मैं लिख सकता हूँ इन नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल अंडर कहाँ जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसको ऐड करते हैं तो एज एडिशन। तो और सिंपल लिखना है, लिख दो सब्सक्राइब्ड कैपिटल शोन बाय वे ऑफ एडिशन। सिंपल सा लिखना है तो ये नीचे वाला लिख सकते हो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल शोन बाय वे ऑफ एडिशन। और या फिर इन नोट्स टू अकाउंट किस में, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में एज एडिशन, एडिशन की तरह। ये किसी का रह गया हो तो पहले 4 पार्ट देख लो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। ये 5th पार्ट। ये वाला पार्ट रहता है तो इसको भी एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आया, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट अक्रूड अराइज हो चुका है, याद होगा एक बैलेंस शीट डेट पढ़ाई थी, जब भी दो मतलब चेक कर लो इधर, फॉर एग्जांपल 30 जून है, ये 31 दिसंबर है, ये 31 मार्च है, ये 31 दिसंबर, ये 31 मार्च, अब यहाँ पर लास्ट टाइम को इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर को, नेक्स्ट इंटरेस्ट मिला है 38 जून को। अभी जो 3 महीने का इंटरेस्ट होगा 3 मंथ्स का, 31 दिसंबर टू 31 मार्च, ये इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा लेकिन ड्यू नहीं होगा 31 मार्च को, लेकिन 30 जून के दिन ये अक्रू भी हो जाएगा और ड्यू भी हो जाएगा। तो यही है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स आपकी लाइबिलिटी है, अब आपको इस पर इंटरेस्ट पे करना है तो ये आपकी करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। और ये वही, अब कंफ्यूज हो गए होगे आप, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स, अगर मैं डिवेंचर्स की जगह यहाँ पे लिख दूँ बोरोइंग्स, क्योंकि डिवेंचर्स आपकी बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो ये वही चीज़ है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स या बोरिंग्स, ये बेटा वही चीज़ है जो आपने वहाँ पर पढ़ी थी। और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, अगर डिवेंचर्स भी होता तो जब भी वही चीज़ आती। तो ये मेन हेड, मेजर हेड, करंट लाइबिलिटीज़, और ये जाता है अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, सब हेड जो इसका आ जाएगा।
ये नोट हो गया होगा, रहता तो एक बार वीडियो पॉज कर लेना। नेक्स्ट पार्ट, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल ये हमारी लाइबिलिटी है और ये करंट लाइबिलिटी होती है। तो मेजर हेड आता है करंट लाइबिलिटीज, और जो सब हेड आएगा वो आपको पता है ट्रेड पेबल्स, क्योंकि ट्रेड पेबल्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर है, आपने बेटा एडवांस रिसीव कर लिया, तो अभी सर्विसेज देनी बाकी है, तो ये आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये आपकी करंट लाइबिलिटी है, आपने पैसे एडवांस में रिसीव कर लिए, अभी सर्विसेज नहीं दी है। और ये आपका सब हेड जो अगर आपको याद हो, ये आपका आता है अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये तो सेम ही चीज़ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जिनका पैसा देना है, जिनसे उधार पर सामान खरीद रखा है। मेजर हेड करंट लाइबिलिटीज और सब हेड आएगा ट्रेड पेबल्स। ये बिल्स पेबल और ये सेम ही सब हेड के अंदर आते हैं। एक लास्ट पॉइंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। किसी को ऐसा लग रहा है ज़्यादा जल्दी करवा रहा हूँ, प्लीज़ एक बार पहले समझ लो, बाद में नोट कर लेना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में बहुत बार आता है, 2019 के पेपर में भी आया था ये। जब भी हम रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स वालों से हमने 100 रुपये लिए, जब रीपे कर रहे हैं तो 110 वापस कर रहे हैं, तो प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट जब भी हम पे करते हैं डिवेंचर्स की रिडम्पशन पर, ये हमारी डिवेंचर्स क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये तो आपको पता है। तो डिवेंचर्स हो चाहे उस पर प्रीमियम हो, रिडम्पशन पर ध्यान रखना लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर ही आएगा। अच्छा, सिर्फ रिडम्पशन, सिर्फ डिवेंचर्स होता तो आता लॉन्ग टर्म बोरिंग सके, लेकिन रीपेमेंट कर रहे हैं तो ये अगर आ जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। और क्या आता था, अगर हमें प्रीमियम पे करना होता था किस पर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जब प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करते हैं, वो भी इसके अंदर चीज़ें ही आती थी। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। आज की क्लास का बस एक लास्ट क्वेश्चन और करना है, इलस्ट्रेशन 37। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लिए हैं, आज आपको कुछ होमवर्क भी मिलेंगे। बाई चांस अगर आपका कोई डाउट आता है आप पूछ सकते हो। जो क्वेश्चंस रह गए हैं, जो मुझे लगेगा कि मैंने क्लास में ही करवाने हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, उसको समझेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 इलस्ट्रेशन उसकी करेंगे। अपना हम उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम का हेड पढ़ लेंगे, उसके 2-3 इलस्ट्रेशन हैं। बाई चांस कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं साथ साथ इसके ही करवाता रहूँगा, ताकि हम वो पोर्शन भी कवर कर सकें। तो अगर ये रहता है तो प्लीज़ इसको एक बार वीडियो पोस्ट करके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आप खोल रहे हो इलस्ट्रेशन 37।
ABCBSE 2019 का ही क्वेश्चन है। 2019 लिखा है तो मतलब ये 2018-19 का 2018-19 में आया होगा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। पेज नंबर है 1.41, इलस्ट्रेशन 37, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, पेज नंबर 1.41 और 4 मार्क्स से ही जनरली क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ऐसे मेजर हेड और सब हेड वाले आते हैं। तो अंडर विच मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग विल द फॉलोइंग आइटम्स be presented in the balance sheet of a company as per schedule 3 part 1 of the Companies Act 2013। फिर से बेटा आपको मेजर हेड और सब हेड बताने हैं, मेजर हेड और सब हेड बताने हैं। सीरियल नंबर, आइटम, मेजर हेड, सब हेड। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बेटा सबसे पहला है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ड्यू एंड अक्रूड ऑन डिवेंचर्स, सर ये तो सेम ही है बेटा, जब इलस्ट्रेशन 10 करवाई थी। इलस्ट्रेशन 10 का चेक कर सकते हो, 6th पार्ट यही था। इंटरेस्ट ड्यू हो गया और डिवेंचर्स हमारी बोरोइंग्स हैं, तो इंटरेस्ट ड्यू एंड अक्रूड ऑन बोरोइंग्स ये मेजर हेड होता था करंट लाइबिलिटीज़ का और सब हेड होता था अदर करंट लाइबिलिटीज़ का। तो मेजर हेड आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़ और सब हेड आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज़। बेटा नेक्स्ट है लूज टूल्स। अभी तक तो आपको ये लर्न हो गया होगा, मैं बहुत बार इसको इम्पोर्टेंट बता चुका हूँ। लूज टूल्स, मेजर हेड है करंट एसेट्स, तो मेरे लिखने से पहले ही लिख लिया करो, और सब हेड है इन्वेंटरीज। और इसको बार बार इम्पोर्टेंट लिख लेना, पेपर में आता ही आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है मैंने भी आपको आज की क्लास में बताया है। कंपनी के पास जब भी एडवांस में कोई पैसे आ जाते हैं, कोई शेयर होल्डर पहले ही पैसे पे कर देता है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी हो सकता है। कॉल्स इन एडवांस क्या है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है और ये अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर जाती है। इस पर अक्रूड इंटरेस्ट, हमने कंपनीज एक्ट 2013 का जब मतलब कंपनीज की बुक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कंपनी को जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव होती है तो कंपनी को उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। तो इस पर अक्रूड इंटरेस्ट है तो वो पे करना है, वो भी हमारी करंट लाइबिलिटी ही है और वो अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर ही शो होगा। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ध्यान रखना करंट लाइबिलिटीज, मेजर हेड, और ये जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर। तो कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कॉल, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एक ही बात है, मतलब एक ही चीज़ें रहेगी। नेक्स्ट आता है, चलो आप लोग नोट कर लो, पहले मैं लिख रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, पहले आप लोग बाकी वाला नोट कर लो। इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स अगर आपको याद हो कहाँ से क्या होता है,
कंपनी के पास जो पैसा नहीं आया, जो डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर ने, कंजर आदमी ने, कंजरी ने पैसे पे नहीं करे हैं, पैसे पे नहीं करे, तो कंपनी के लिए नुकसान है। तो कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है शेयर होल्डर से, वेव ऑफ भी कर सकती है, वो कंपनी के ऊपर है। वो टेबल एफ के अकॉर्डिंग होगा कंपनीज एक्ट 2013 के। अगर कंपनीज एक्ट मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं लिखा है तो कॉल सिग्नेचर्स पे इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, कंपनी को पैसा मिलना है, तो कंपनी के लिए ये एसेट है। कौन सी एसेट? करंट एसेट। पैसा आना है और करंट एसेट के अंदर ये जाएगा अदर करंट एसेट्स, ये जाएगा अदर करंट एसेट्स। किसी का भी रहता है चारों पॉइंट्स में से, इसको यहाँ तक एक बार रोक के नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडमार्क्स। ये भी अभी तक आपको लर्न हो गया होगा। ट्रेडमार्क्स कंपनी का इंटेंजिबल एसेट होता है, और इंटेंजिबल एसेट्स का जो मेजर हेड है वो फिक्स्ड एसेट के अंदर आएगा, लेकिन वो जो मेजर हेड है वो है नॉन करंट एसेट्स, और वो जाता है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, इंटेंजिबल एसेट्स। नोट हो गया होगा, रहते तो प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये भी अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ही करवाया है, इलस्ट्रेशन 10 का, और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, पेपर में बहुत बार आता है ये। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अभी समझाया था। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या है? रीपेमेंट। डिबेंचर्स हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, तो इसका मेजर हेड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का ये भी नॉन करंट लाइबिलिटी ही है, और इसका जो सब हेड है वो आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, वो जाता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। प्लांट एंड मशीनरी पता है आपको, आपका फिक्स्ड एसेट है, सब हेड फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स में भी टेंजिबल है, टच कर सकते हो, देख सकते हो, और ये करंट नहीं होते, ये होते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो मेजर हेड नॉन करंट एसेट्स और सब हेड फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। पेटेंट्स ये भी लर्न हो गया होगा, ये नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, लर्न हो जाना चाहिए अभी तक। नोट करो उसको जल्दी से।
नोट हो गया होगा। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं। बैक क्वेश्चन 26, 15, 19, 21, 10, 11, 14। मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आते हैं। आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। लास्ट हमने क्वेश्चन जो करा 2018-19 का ही और 4 मार्क्स में पेपर में आया था। तो इसी टाइप के कुछ ऐसे ही मेजर हेड सब हेड के क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं। अभी तक हेडिंग्स लर्न नहीं करी हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न नहीं करा है, प्लीज़ उसको लर्न करो। नेक्स्ट टाइम जब भी आओ, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पहले स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L का, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस जो इसके रह गए हैं वो साथ साथ एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चंस करते रहेंगे हर क्लास के अंदर। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके जी, टाटा बाय बाय।